हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के छठे चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 करेंगे। यह है प्रश्नावली 6.2 और इसमें कुल हैं 10 प्रश्न। इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें बाकी एक्सरसाइज के सोल्यूशन, परिचय वगैरह के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाई वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ये आकृति दी है। यहाँ पे दो पार्ट इसके हैं। DE और BC पैरेलल है, यानी जो DE है ये BC के पैरेलल है, और इस आकृति में भी ऐसा ही है कि DE और BC पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं। पैरेलल मतलब समांतर। तो हमने बताना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें EC बताना है, यानी EC है ये लंबाई क्या है ये हमने बताना है। और जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने AD बताना है, यानी ये लंबाई बताना है। ओके, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो, चूंकि इस त्रिभुज में क्या है, DE समांतर है BC के, इसीलिए क्या होता है, BPT क्या है, थेल्स की प्रमेय क्या है। थेल्स प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में जब कोई रेखा ऐसे काट कर जाती है कि ये रेखा इस भुजा के समांतर होती है, तो फिर AD बटे DB ये बराबर होता है, मतलब ये बटे ये बराबर होता है ये बटे ये, AE बटे EC। ठीक है, जब ये रेखा ऐसे काट कर जाती है तो दो बिंदुओं पर काट रही है, D पे और E पे। तो फिर क्या होता है, और ये रेखा अगर इसके समांतर, इस भुजा के समांतर है, तो फिर AD बटे DB बराबर होता है AE बटे EC। ये है क्या, ये थेल्स प्रमेय है। तो या तो आप लिखो थेल्स प्रमेय, और या आप यहां पे BPT भी लिख सकते हैं। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। तो यहां तक सब ठीक है। अब यहां पर इनके मान रखते हैं। AD क्या है, AD है 1.5 बटे ये है 3, DB 3 है, बराबर AC क्या है, AE क्या है, AE 1 है, और EC हमने ज्ञात करना है। यहां पे थोड़ा सा काटते हैं, ये कट रहा है, ये गया, ये 0/15 दूने 30 है ना, तो ये 1/2 यहां पर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर गुणा करो और इसका इधर गुणा करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ चुका है 2 सेंटीमीटर। समझ गए आप? ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये देखो, इसमें भी ऐसा ही है कि जो DE है ये समांतर है इसके, तो फिर क्या होगा, तो सेकंड पार्ट में चूंकि DE समांतर है BC के, इसीलिए वही क्या, ये और ये समांतर हैं, तो फिर AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये है थेल्स प्रमेय। AD यहां पर हमने ज्ञात करना है, DB ये है 7.2, AE ये 1.8 और EC ये है 5.4। इनको थोड़ा सरल करते हैं। पॉइंट से पॉइंट कटा, 18 तियां 54, ये तो बिल्कुल कट गया। और अब यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कर दो। वैसे 3 को यहाँ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस 7.2 को ऊपर लेके जाते हैं। 3 से कटेगा तो ये आराम से आ जाएगा 2.4। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर आपस में समांतर हैं। देखो मैं फिगर बनाता हूं, चीज़ें आपको थोड़ा बेटर समझ आएंगी। ये हमारे पास त्रिभुज है पी क्यू आर, दो बिंदु स्थित हैं ये और ये। ई पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है ना, इस पे ये बिंदु एफ से ये स्थित हैं। अब इससे इसको हम मिलाएंगे। हमने ये सिद्ध करना है कि क्या ये और ये समांतर हैं, और ये लंबाइयां दी हैं कि ये और ये क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन आधारित है थेल्स के प्रमेय के विलोम पे। जो थेल्स प्रमेय है बीपीटी है उसके विलोम पर आधारित है। थेल्स के प्रमेय कहती है कि अगर ये समांतर हैं, अगर ये समांतर हैं तो फिर होगा ये बटे ये बराबर ये बटे ये। थेल्स के प्रमेय का विलोम उल्टा कहती है, वो कहती है कि अगर यदि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, अगर ऐसा है तो क्या होगा, फिर होगा ई एफ समांतर है क्यू आर के। अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो तो ये आपस में समांतर होंगे। ठीक है, तो ये समांतर सिद्ध करने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या ये बराबर है, सीधी बात है। तो हमारे बस हमने यही ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में देखो यहां पर दिया गया है पीई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू यानी पीई दिया है, ई क्यू दिया है, वेरी गुड। पी एफ दिया है, और एफ आर दिया है। तो हम यहां पे पहले निकालेंगे पीई बटे ई क्यू, यानी 3.9 बटे 3। इसको काटेंगे तो 1.3 आएगा ना, 3 गम 3 3 दिया 9, ठीक है। और पी एफ यानी पी एफ बटे एफ आर, पी एफ जो है वो 3.6 है और एफ आर है 2.4। इसको अगर हम काटें, पॉइंट से पॉइंट कटा, 12 3 36, 12 2 24, ये भाग देंगे 1.5 आएगा। क्या ये बराबर है? तो हम लिखेंगे कि चूंकि पीई ये बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के, इसीलिए ई एफ इसके समांतर नहीं है। समांतर नहीं के लिए हम क्या ये बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। सत्य नहीं है। ठीक है, ये बात सत्य नहीं है। सेकेंड पार्ट है पीई दिया है, इसमें पीई है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया है। देखो ई क्यू या क्यू ई बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई क्यू यानी क्यू ई ये बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। फिर पी एफ दिया है 8 सेंटीमीटर, और आर एफ यानी एफ आर कहो, इसे बात एक ही है। तो हमने करना वही है कि पीई बटे
EQ पहले निकालते हैं, 4/4.5। तो इसको अगर हम सरल करें, पॉइंट से ये 0/5 × 40, 5 × 9 = 45, तो ये 8/9 आया। और अगर हम PF/FR निकालें, PF/FR निकालें तो क्या मिलेगा हमें? PF है हमारे पास है 8, और FR क्या है? FR है 9। आगे दोनों बराबर, तो हम लिखेंगे कि चूंकि PE/EQ ये बराबर है PF/FR के, इसीलिए EF समांतर है QR के। और ये हमारा आंसर आ चुका है, मीन्स प्रूफ हो चुका है। प्रूव नहीं, सत्यापित करना है ना हमने, तो हम बताएंगे कि हाँ यह सत्य है। यानी ये है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब थर्ड पार्ट इसका है। यहाँ पर हमारे पास देखो, एक एक करके लिखते हैं। PE कितना है यहाँ पे? PE दिया है 0.18 सेंटीमीटर। EQ दिया है यहाँ पे? EQ नहीं दिया है। कमाल की बात है, ध्यान से देखो, EQ नहीं दिया है, हमको तो EQ चाहिए। तो फिर EQ कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखो, PQ तो दिया है ये पूरा का पूरा, और PE भी दिया है, यानी इतना। तो इस पूरे में से अगर हम इतना हटा देंगे तो बचेगा नहीं ये। तो हम लिख सकते हैं कि जो EQ है ये PQ माइनस PE है। PQ है 1.28 और PE है 0.18, माइनस करेंगे 1.1 आएगा। तो ये तो हो चुका है, EQ आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब PF क्या है? PF है 0.36। FR कितना है ना? हमको तो ये चाहिए, जो हमें PE चाहिए, हमको EQ चाहिए, हमको PF चाहिए, और हमको FR चाहिए। FR यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे PF तो है 0.36 और PE है, PE नहीं सॉरी, PR है ये पूरा का पूरा। तो PR में से अगर हम PF हटा देंगे तो FR मिलेगा ना। तो वही पहले यहाँ पे लिख देते हैं, PR माइनस PF। PR है 2.56 और PF 0.36, ये है 2.2 आया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे PE/EQ PE है 0.18 एंड EQ है 1.1। इसको हम सरल करते हैं, ठीक है। सिंपल भिन्न में हम बदलते हैं। पॉइंट हटा और ये 0 बढ़ के ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि दो स्थानों के बाद है। और अब ये कटेगा 2 से कट रहा है, ये 9/55, तो ये आ गया है 9/55, ठीक। तो PE/EQ हमने निकाल दिया। अब PF/FR, PF हमारे पास है 0.36 और FR हमारे पास है 2.2। तो फिर वही है कि 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, ताकि 2 स्थान हो जाए पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पॉइंट कटा। 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20, तो ये भी आया है क्या? 9/55। तो हम लिखेंगे वही कि चूंकि PE/EQ बराबर है PF/FR के, इसीलिए क्या? ये समांतर हैं। EF समांतर है
आर के, यानी ये जो बात है ये सत्य है, ये बात इसमें है। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आकृति दी है और इस आकृति पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें ये लिखा गया है, ये एक बात दी गई है कि एल एम और सी भी आपस में समांतर हैं। एल एम और ये आपस में समांतर हैं, तो समांतर ये है, ठीक है। और एल एन और सी डी आपस में समांतर हैं, यानी ये आपस में समांतर हैं। और हमने सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर हम अलग अलग करके इन दोनों त्रिभुजों में प्रमेय यूज करेंगे, बीपीटी, थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की। तो इसमें चूंकि ये बात कही गई है कि एल एम समांतर है सी बी के, तो क्या होगा, अगर ये और ये समांतर हैं तो हम क्या कहते हैं कि ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी। यही है ना बीपीटी। ए एल बटे एल सी बराबर ए एम बटे एम बी। यही क्यों, ये तो थेल्स प्रमेय है। और अभी तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का आधार ही यही प्रमेय है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें ये और ये समांतर हैं, तो फिर क्या होगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। ऐसे ही त्रिभुज एडीसी में देखो, इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें ये एल एम और सी डी आपस में समांतर हैं। चूंकि एल एन समांतर है सी डी के, है ना, ये और ये आपस में समांतर है, तो इसलिए क्या होगा, ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी। कारण वही, थेल्स प्रमेय। आपको समझ आ रहा है ना ये? देखो, इस त्रिभुज में भी हमने वही अप्लाई किया जो इसमें किया था। क्योंकि ये आपस में समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये होता है कि अगर ये समांतर हैं तो फिर ये बटे ये बराबर ये बटे ये, या फिर मैंने पहले ये लिखा ए एल बटे एल सी बराबर ए एन बटे एन डी। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर देखें, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो, इसको समीकरण नंबर 2, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों में अगर आप देखें तो यहां पे अगर आप देखो बाएं पक्ष, तो ए एल बटे एल सी दोनों में है, तो बाएं पक्ष इनका एक जैसा है ना, तो यानी इनका दाएं पक्ष भी एक जैसा होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या है, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। समझ गए? चूंकि इनका बायां पक्ष बराबर है तो इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो ये बराबर है, तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। ओके। अब यहां पे देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूं। एक तो है बहुत स्मार्ट तरीका, उसमें देखो क्या करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि अगर हम ए एम और एम बी को प्लस कर दें, अगर हम ए एम और एम बी को प्लस कर दें तो हमें ए बी मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एम बटे, और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दो। ऐसे ही यहां पर ए एन बटे और नीचे इन दोनों को प्लस करके लिख दो, ए एन प्लस एन डी। और ये हम कर सकते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो ये हो,
जो काम आप बाईं तरफ करेंगे, जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, वही काम आप राइट हैंड साइड में अगर कर रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। यानी मैं लेफ्ट में क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख रहा हूँ, तो राइट में भी मैं यही कर सकता हूँ। अगर मैं यही करूँगा कि इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख देता हूँ तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ और ये बिल्कुल बात सत्य होगी, और यही काम मैंने यहाँ पर किया है। तो इससे यहाँ पर क्या मिलेगा, अब आराम से AM बटे AM प्लस MB, AM प्लस MB, ये AB है, और AN बटे AN प्लस ND, AN प्लस ND है AD, और यही तो हमने सिद्ध करना था, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आप दूसरा तरीका बताओ, तो आप दूसरा तरीका भी जान लो इसका। तो यहाँ पर ये तो जैसे हमारे पास ये सिचुएशन थी ना, यहाँ तक तो हमने सिद्ध कर ही दिया था, AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो नीचे है यहाँ पर हमें चाहिए AB, और AB कैसे मिलेगा, जो नीचे AB चाहिए, AB कैसे मिलेगा, AB मिलेगा AM और MB को प्लस करके। अब वो कहाँ से प्लस करें, तो एक काम करो, इनको पलटो, पहले इनको पलटो, और आप जानते हैं कि हम पलट सकते हैं। ND बटे AN। अब इनमें हम 1 को 1 प्लस करेंगे, वन प्लस किया हमने। अब ये होगा क्या, MB प्लस AM बटे AM, है ना भाई, इसका यहाँ गुणा होगा और ये हो गया। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम कि ये ND प्लस AN बटे, ओके। अब यहाँ पर देखो MB प्लस AM क्या होगा, MB प्लस AM, ये है AB, है ना, MB प्लस AM है पूरा AB, और नीचे AM अपना एज इट इज आएगा, और ND प्लस AN, ND प्लस AN ये क्या है, ये पूरा का पूरा AD है। आप समझ रहे हैं, तो ये हो गया। और अब इसको हम पलट देंगे, तो क्या होगा, AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, और यही तो हमने सिद्ध करना था, ठीक है ना। AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD। इसको हमने क्यों पलटा, पलटने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि नीचे हमको ये चाहिए AM प्लस, ये जो चीज़ है ना, नीचे हमको क्या चाहिए, AB चाहिए। AB जो है AM प्लस MB है। अब इसमें 1 प्लस करके नीचे तो प्लस नहीं होगा, 1 प्लस करते तो फिर वो चीज़ ऊपर ही जाती है ना, इसलिए हमने पहले इसको पलटा, उसके बाद फिर तब 1 प्लस किया जिससे ये आगे आ जाए, क्योंकि AM तो हमें चाहिए था, हमको MB नहीं चाहिए था, तो इसको हटाना था। और ये हमने किया, 1 प्लस किया, ये इस तरह से आ गया, और फिर वापस उसको रेसिप्रोकल कर दिया, उसको पलट दिया, और ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा हल अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ये आकृति दी है और DE और AC आपस में समांतर हैं। DE है ये, तो ये और ये आपस में समांतर हैं। DF और AE आपस में समांतर हैं, DF और AE यानी ये आपस में समांतर हैं। हमने सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर FE बटे EC। ओके, ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोकस करते हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज पे फोकस करो।
इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये और ये आपस में समांतर हैं, है ना, ये और ये आपस में समांतर हैं। तो हम वही लिखेंगे कि इस त्रिभुज में चूंकि DF समांतर है AE के, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए होगा BF बटे FE बराबर BD बटे DA। क्यों? वही थेल्स प्रमेय, या मैं शॉर्ट में इसको BPT लिख रहा हूं, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर किसी त्रिभुज में ये समांतर हैं तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज ABC में। अब हमारे पास ये त्रिभुज है, हमने ये लिया है, और इसमें ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है, ये और ये समांतर हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि DE और AC आपस में समांतर हैं, इसीलिए अब देखो ये और ये समांतर हैं तो क्या होगा, ये बटे ये BE बटे EC बराबर BD बटे DA। समझे? ये और ये समांतर हैं तो क्या होगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। कारण वही, BPT लिखो या थेल्स प्रमेय लिखो, ठीक है ना, बात एक ही है, पर एक जैसा लिखना। तो यहां पे जो मैंने BPT लिखा है, आप BPT भी लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय। ये दूसरी समीकरण है। अब यहां पर देखो, अगर आप नोटिस करें तो BD बटे DA हमारे पास दोनों समीकरणों में दायां पक्ष है। और दूसरी बात ये कि हमको चाहिए भी नहीं, BD बटे DA हमें यहाँ कहीं नहीं चाहिए। इसमें BF है, इसमें FE है, इसमें BE है, और इसमें EC है, ठीक है। ये हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि दाएं पक्ष बराबर है इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहां पर इनका दाएं पक्ष बराबर है ना, तो इसीलिए इनका बाएं पक्ष भी बराबर होगा। BF बटे FE बराबर BE बटे EC। यही सिद्ध करना है ना हमने, बिल्कुल यही सिद्ध करना है, और ये तो आ गया, सिद्ध हो चुका है। क्लियर? समझ आया? सिंपल है। इसके हिसाब से हमने ये लिखा, ये थेल्स प्रमेय यहाँ पे अप्लाई की, और ये आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, यहाँ पर यह आकृति दी है, इसमें DE और OQ, DE और OQ आपस में समांतर हैं, ठीक है। DF और OR आपस में समांतर हैं, DF और OR आपस में समांतर हैं, ठीक है। हमने यहां पे दर्शाना है, कि EF और ये आपस में समांतर है, यानी ये जो EF है और QR ये आपस में समांतर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। ओके, ये दर्शाना है, बताना है क्यों है ये समांतर। ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि ये आपस में समांतर हैं तो क्या होगा, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। क्यों? पता है, यही तो है थेल्स प्रमेय। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQO में तो त्रिभुज PQO में देखो, त्रिभुज PQO कौन सा है, PQO इस त्रिभुज में, इसमें क्या है, इसमें ये और ये समांतर हैं, यानी ED या फिर जैसे यहां पे लिखा है DE और OQ आपस में समांतर हैं,
तो चूंकि DE समांतर है OQ के, तो हम ये कह सकते हैं क्या होता है फिर, आपको पता है ना कि अगर ये समांतर है तो क्या होगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। समझे क्यों? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें DF और OR आपस में समांतर हैं, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज POR में, अब कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। POR में यहां पे क्या है, यहां पे DF समांतर है OR के, है ना। DF समांतर है OR के, तो हम कह सकते हैं कि PD बटे DO बराबर PF बटे FR, और कारण वही थेल्स प्रमेय है ना, कि जब ये समांतर होते हैं तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर PE बटे EQ बराबर इसके है, और यही चीज किसके बराबर है, PF बटे FR के, यानी PD बटे DO इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो ये और ये बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। समझ गए इन दोनों समीकरणों से। अब वापस यहां पे आओ, अब इसको भूल जाओ, अब फोकस करो अपना इस त्रिभुज पे। इस पे फोकस करो। यहां पर क्या है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। तो फिर क्या क्या होगा इसमें, यहां पे ये और ये आपस में समांतर होंगे, और ये क्या है, ये थेल्स के प्रमेय का विलोम है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में यहां पे चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसीलिए क्या होगा, चूंकि ये बटे ये बराबर ये बटे ये है, तो इसीलिए EF समांतर है QR के, और यह है थेल्स के प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, और यह सिद्ध हो चुका है। थेल्स प्रमेय देखो, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये समांतर हैं तो फिर ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये, लेकिन इसका विलोम कहता है कि अगर ये बटे ये, यानी अगर PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, तो ये समांतर होंगी। ये है थेल्स के प्रमेय का विलोम जो हमने यहाँ पर लिखा है, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था कि EF और QR क्या समांतर हैं, और हैं तो क्यों हैं। तो ये हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये आकृति दी है, और इसमें ये कहा गया है कि AB और PQ ये आपस में समांतर हैं। AC और PR आपस में समांतर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि BC और QR भी आपस में समांतर होंगे। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेंगे, फिर हम इसे लेंगे, और उसके बाद फिर वही थेल्स की जो हम प्रमेय यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज, इसमें OPQ में कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है, यहाँ पे OPQ
क्यू में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि इसमें क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू के, ये और ये समांतर हैं, तुम क्या कह सकते हैं कि ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे पी क्यू, है ना। आई एम श्योर अभी तक तो आप समझ चुके होंगे थेल्स प्रमेय को कैसे प्रयोग करें। ठीक है ना, ये और ये समांतर है, तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज किसकी, त्रिभुज ओ पी आर में। यहां पे क्या है, यहां पे है ए सी और पी आर आपस में समांतर हैं, तो फिर वही लिखेंगे कि चूंकि ए सी समांतर है पी आर के, इसीलिए क्या होगा, अब चूंकि ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बटे ए पी बराबर है ओ सी बटे सी आर के, और वही कारण थेल्स प्रमेय या बीपीटी हम जिसे कहते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ओ ए बटे ए पी बराबर ये है और ओ ए बटे ए पी ही बराबर ये है, तो जब ओ ए बटे ए पी दोनों के बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे ना, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। सिंपल है ना, जब ये और ये एक जैसे ही हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे। ओके, अब फोकस करो अपना यहाँ पर, यह यहाँ से हटा देते हैं। फोकस करो किस पे, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ क्यू आर में, इस त्रिभुज पे फोकस करो ओ क्यू आर पे। तो यहाँ पर क्या है कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, तो क्या होगा फिर, ये और ये आपस में समांतर हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ क्यू आर में, इसमें क्या है, इसमें है चूंकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, चूंकि ये बटे ये बराबर ये बटे ये है, इसीलिए बी सी समांतर होगा क्यू आर के, और कारण थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। इस बार देखो, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये समांतर है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, इसका विलोम कहता है कि अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो ये समांतर होंगे, उल्टी बात कहता है बस। तो इसीलिए ये है थेल्स प्रमेय का विलोम, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु के से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। हमारे पास एक त्रिभुज है ये, और ये कहा गया है कि इसको नाम देते हैं ABC। अब ये एक भुजा है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु ये है, इसको नाम दे देते हैं D। यहाँ से एक हम रेखा खींच रहे हैं, और ये जो है देखो, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, इसके समांतर खींची जा रही है ये रेखा, और इसके समांतर खींची जा रही है, और ये यहाँ पर गई ई पे, ये है समांतर। तो क्वेश्चन में क्या है कि इस भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है जो कि इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ई इसका मध्य बिंदु होगा। मतलब दिया है
क्या दिया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। माने एक त्रिभुज एबीसी है। अब लिखते हैं दिया है डी ए बी का मध्य बिंदु है। अब डी इसका मध्य बिंदु है और डी ई समांतर है बी सी के। है ना। और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सरल है और छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या है, क्या दिया है कि D इसका मध्य बिंदु है इस भुजा का और ये समांतर हैं। और हमने सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है और ये हमने सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 से, जो कि हमारी थेल्स की प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, उसे सिद्ध करना है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। और ये क्यों, ऐसा क्यों, प्रमेय 6.1 से, जो कि थेल्स प्रमेय है। ठीक है यहां तक। अब यहां पे देखो ए डी बटे, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर डी बी होगा ना भाई। डी अगर इसका मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो जो ये हिस्सा है वो ये हिस्सा होगा, बराबर होंगे ये, तो ए डी बराबर डी बी होगा। ए डी बराबर डी बी। और हमने अब ये देखो, ये इसको, इस बात को यहाँ पे पुट करना है, इस बात को यहाँ पे रखना है। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए देखो ए डी की जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से क्या, ए डी की जगह पे हम डी बी लिख सकते हैं, नीचे डी बी को डी बी रहने दो, ए ई बटे ई सी, और ये कट के आ गया है 1। और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमें, इसका यहाँ गुणा करो, ई सी बराबर ए ई, या फिर हम पलट के लिख दें तो क्या होगा, ए ई बराबर ई सी। समझे ना, सिंपल है ये, तो हमें पता है थेल्स की प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जो है 6.1 प्रमेय, यहाँ पर हमने लिख दिया ए डी बराबर डी बी, क्योंकि डी मध्य बिंदु है तो ये बराबर होंगे, तो और ये कट गया, 1 आ गया, और हम कह सकते हैं कि ए ई और ई सी आपस में बराबर हैं। तो अब ये बराबर हैं तो क्या होगा, ई ए सी का मध्य बिंदु। देखो अगर ए ई और ई सी बराबर हैं तो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु होगा, ये ई जो है वो इसको समद्विभाजित करेगा, है ना। तो यही तो हमने सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात जो ये रेखा जा रही है ये इसको समद्विभाजित करेगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात जो ये रेखा जा रही है डी ई से होते हुए ये ए सी को, यानी जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करेगी। तो इस तरह से हमने लिख दिया है और यही हमने सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ओके, तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, इनके मध्य बिंदुओं को, एक मध्य बिंदु ये है, एक ये है, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इसको हम, इन मध्य बिंदुओं को नाम दे देते हैं डी ई। इनको मिलाने वाली रेखा इसके समांतर होती है। मतलब ये दिया है कि ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है, और हमने सिद्ध करना है कि ये समांतर हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि माना एक त्रिभुज ए बी सी है, दिया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु और ई ए सी का मध्य बिंदु है, और हमने सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में समांतर हैं। तो ये बात हमने सिद्ध करनी है प्रमेय 6.2 से। क्वेश्चन में कहा गया ना, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। प्रमेय 6.2 क्या है, जो थेल्स के प्रमेय का विलोम है,
थेल्स प्रमेय का विलोम, उसके अनुसार कि अगर AD बटे DB बराबर AE बटे EC है तो ये समांतर होंगे। अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये आ जाए तो ये समांतर होते हैं। ये है प्रमेय 6.2। पर क्वेश्चन है कि क्या ये बटे ये बराबर ये बटे ये है? पहले हमने ये देखना है। अगर वो बराबर हैं तो फिर ये समांतर हो जाएंगे प्रमेय 6.2 से। तो हमारा काम क्या है? हमने सिद्ध करना है कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये है। ओके, तो हम लिखेंगे कि देखो ये तो आप जानते हैं कि डी इसका मध्य बिंदु क्वेश्चन में लिखा है, तो सिंपली हम लिखेंगे कि चूंकि AD बराबर है DB के। भाई अगर D इसका मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB हुआ ना, जितना टुकड़ा ये है उतना ही टुकड़ा ये है, तो ये बराबर होगा। यानी एक तरह से ये बात क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो इससे क्या होगा? अगर हम इस चीज को नीचे लेके आए, यहां पे अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ये 1 आ जाएगा ना। ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई है। ठीक, अब यहां पे देखो E है इसका मध्य बिंदु, तो हम लिखेंगे कि क्या होगा? AE बराबर EC है। भाई अगर E जो है इन दोनों के ठीक बीच में है तो AE बराबर EC होगा। और एक तरह से ये बात क्वेश्चन में दी है, क्योंकि लिखा है कि E AC का मध्य बिंदु है। या तो लिखो दिया है, और या फिर लिखो कि चूंकि E AC का मध्य बिंदु है। आप ये भी लिख सकते हैं। अब ये नीचे लेके आते हैं तो AE बटे EC बराबर ये भी 1 हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 बच गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो जो दायां पक्ष है वो तो 1 है, यानी एक जैसा है, तो बाएं पक्ष बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, क्योंकि दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। दोनों 1 1 के बराबर है ना, तो दोनों ही बराबर होंगे आपस में। तो ये हो चुका है बराबर। अब आप देख रहे हैं AD बराबर AD बटे DB बराबर आ रहा है AE बटे EC आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए ये और ये समांतर होंगे। और किससे? प्रमेय 6.2 से, जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम भी है। और यही हमने सिद्ध करना था। ठीक है ना, समांतर होती है, ये हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC आपस में समांतर हैं। तो एक समलंब बनाते हैं। ABCD इसमें ये समांतर हैं, ये बात कही गई है। इनके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये विकर्ण इनके हैं। ये विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। और हमने सिद्ध करना है कि ये बटे OA बटे OB बराबर ये बटे ये। ओके, सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम एक ऐसे ये रेखाखंड ड्रॉ करेंगे जो कि इसको नाम दे देते हैं E। हमने EO इस तरह से ड्रॉ किया कि ये इसके समांतर है। अब चूंकि ये और ये समांतर हैं तो ये इसके भी समांतर होगा। तो कहने का मतलब है कि ये और ये आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले शुरू में कि क्या दिया है। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC आपस में समांतर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि EO को हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि ये इसके समांतर है और साथ में इसके भी समांतर। तो EO इस प्रकार खींचा कि जो EO है ये समांतर है DC के, यानी इसके समांतर ये खींचा। ओके, अब चूंकि
ए बी समांतर है डी सी के, तो इससे क्या होगा, जो ई ओ है ये समांतर हो जाएगा ए बी के। तो कहने का मतलब है कि ये इन दोनों के समांतर है। ओके, तो ये तो बात अभी तक सब समझ आ गई। अब ध्यान रखना, हमने लेके आना है, हमारे पास होनी चाहिए ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ। सबसे पहले फोकस करते हैं त्रिभुज ए डी सी में। इसमें तो इसमें हम जानते हैं कि ई ओ और ये आपस में समांतर हैं। चूंकि ई ओ समांतर है डी सी के, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए ई बटे ई डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी को सी ओ लिख दो, है ना। इस त्रिभुज में फोकस करो। इस त्रिभुज में ये और ये आपस में समांतर हैं, तो क्या होगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, जो कि थेल्स प्रमेय है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब फोकस करते हैं, इस त्रिभुज में फोकस करो। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इस त्रिभुज में क्या है, तो यहां पर ये और ये हैं समांतर, तो चूंकि ये समांतर हैं तो क्या होगा, तो फिर वही कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, है ना। मतलब डी ई बटे ई ए बराबर ये डी ओ बटे ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, ये वही थेल्स प्रमेय है। अब एक काम करते, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईडी है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो इसको भी पलट के ईडी लिख देते हैं। यहाँ पे ए ई है और यहाँ पे ई ए लिखा हुआ है, तो इसको पलट के ए ई लिख देते हैं। बाकी डी ओ बी ओ ठीक है। अब हम इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ए ई ऊपर है, ई डी नीचे है ना, तो इसको पलट देंगे हम, तो ये हो जाएगा ए ई बटे ई डी इज इक्वल टू बी ओ बटे डी ओ। समझ गए ना। इसको हमने पलट दिया, क्योंकि यहाँ पर ए ई अपॉन ई डी है, तो उसको भी वैसे करेंगे हम। और ये है समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पर क्या लिखा है, ए ई बटे ई डी, और यहाँ पे क्या है, ए ई बटे ई डी। तो यानी इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या, यहाँ पे ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, वही, क्योंकि इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो ये और ये बराबर हुए ये। अब देखो हमने सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ सिद्ध करना है हमने, है ना। बी ओ इसके नीचे होना चाहिए, तो इसको पलट के लिख देते हैं, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, इस तरह से। और यही हमने सिद्ध करना था। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको याद है ये क्वेश्चन। इसमें क्या था, इसमें ये दिया हुआ था कि समलंब है और ये हमने सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन में उल्टा है, इस क्वेश्चन में ये चीज़ दिया है, समलंब हमने सिद्ध करना है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे थेल्स प्रमेय का विलोम का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक आकृति बनाते हैं जो कि समलंब की तरह लगनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए समलंब नहीं है। तो ये है ए बी सी डी, इनके विकर्ण एक दूसरे को ओ पे काटते हैं।
अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पर बिंदु लेंगे और इस हिसाब से लेंगे कि अगर हम इससे इसको मिलाएं तो ये इसके समांतर हो। तो ई हमने इस प्रकार से लिया है कि ये और ये समांतर हैं। माना एडी पर बिंदु ई इस प्रकार से है कि ईओ समांतर है ए बी के। ईओ को मैंने ए बी के समांतर ले लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी में। ए डी बी में इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में अगर आप देखें तो ये ध्यान रखना, इसमें मैंने ये लिया है कि ये समांतर है, तो चूंकि ईओ समांतर है ए बी के, इसीलिए क्या है, अगर ये समांतर है तो क्या होगा, डी ई बटे ई ए बराबर होगा डी ओ बटे बी ओ के। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर ये समांतर हुए तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है। अब यहां पर देखो दिया क्या है, चूंकि ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो ये हम ले रहे हैं। अब यहां पर एक काम करते हैं, डी ओ को इधर ऊपर लेके आते हैं, डी ओ को यहां लेके आ गए, ये अपनी जगह पे है, ठीक है ना। यहाँ सी ओ अपनी जगह पे है और इसको नीचे लेके चले गए। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके चले गए, इसको नीचे लेके चले गए। ऐसा क्यों, क्योंकि डी ओ बटे बी ओ हमको चाहिए यहाँ पे। तो ये है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, डी ई बटे, देखो दोनों में अगर आप देखें तो ये जो है ये दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये बराबर हुए। तो हम लिखेंगे कि डी ई बटे ई ए बराबर है सी ओ बटे ए ओ के, है ना, क्योंकि ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज पे अब यहाँ पर ये जो आकृति है इस पे वापस फोकस करो। डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए, सी ओ बटे ए ओ, सी ओ बटे ए ओ। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब इसकी बात हो रही है, 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 यानी इस त्रिभुज पे फोकस करो। और अब यहाँ पे देखो कि अगर ये होगा, अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये और ये समांतर होंगे, ई ओ समांतर होगा डी सी के। वही किसी त्रिभुज में अगर ये बटे ये बराबर ये बटे ये है तो ये आपस में समांतर हुए ना, यही तो है थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। थेल्स प्रमेय के हिसाब से हमने क्या किया था कि अगर कि ये और ये समांतर थे तो हमने लिया था ये बटे ये बराबर ये बटे ये। अब इसमें क्या है कि ये बटे ये बराबर है ये बटे ये, है ना, डी ई बटे ए बराबर है सी ओ बटे ए ओ, तो क्या होगा, ये और ये हुए समांतर। यहां तक समझ आ गया। अब देखो चूंकि ई ओ समांतर ए बी है, ये हमने क्वेश्चन में शुरू में ही माना था, हमने यही सोच के तो हमने ड्रॉ किया था, ई और ए बी समांतर हैं। और ई ओ समांतर है डी सी के, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो ये इसके समांतर है और यही चीज़ इसके समांतर है, तो ये आपस में समांतर होंगे। तो ए बी समांतर है डी सी के, मतलब ये चीज़ इसके समांतर है और यही चीज़ इसके समांतर है, तो ये आपस में हुए ना समांतर। और हम कह सकते हैं कि इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है। तो ये और ये अगर समांतर हो गए तो फिर ये समलंब होगा, और यही चीज़ हमने सिद्ध करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा अच्छे से। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इसके एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।